सरकार ने चिट्ठी बनाई रखी। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में आपको नहीं बोल रही थी, फिर आपको मैं बोलने नहीं दूंगी, आप बोलते रहिए। अब आप बोलते रहिए और आपको मैं बोलने नहीं दूंगी। और 10 के चीटिए, और 10 के चीटिए, और 10 के चीटिए। इस आदमी की बदतमीजी करने में नहीं आई। आपने शुरू किया था, मैं इनके पीछे बोल रहा था। अच्छा, आपने बोल लिया ना, शुरू किसने किया? अब भाग क्यों रही है? भाषा पर ये ये आपके शो में बोला गया। ठीक है, अब आप लोग वापस आ जाइए टॉपिक पर, वापस टॉपिक पे करेंगे। अरे टॉपिक पर ही हूँ, तो बीच में आक्रोश तो दिखाइए ना, थोड़ा तो आक्रोश दिखाइए, थोड़ी तो आंख में शहद का पानी लेने दीजिए। आपके घर में भी औरतें होंगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी होगी, आपकी भी बहन होगी। यार मत करिए यहाँ पर। सनातन के उत्थान कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं किए होते। कांग्रेस बौखलाइल बाटे, जेके बौखलाहट सुप्रिया सिन्नेत में दिखता। ये गाली वाली मैडम कैसे बौखलाइल बाड़ी देखा लोगन। प्रेम शुक्ला और गाली वाली मैडम के जोरदार डिबेट। सबसे पहले एक हिंदू होने के नाते और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ कि धर्म क्या है और धर्म क्या सिखाता है। क्या धर्म ये सिखाता है कि आईआईटी बीएचयू जैसे कैंपस में भाजपा की आईटी सेल के गुर्गे जाएं, वहां पर लड़कियों की ईव टीजिंग करें और आरोपी बन जाएं? बलात्कार के, सामूहिक बलात्कार के 60 दिन तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो और उन 60 दिनों में वो भाजपा का मध्य प्रदेश में आईटी सेल चला। कोई मानक नहीं है। मुझे लगता है आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आप दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हो या दिन में 2 बार आरती करते हो, व्रत त्योहार कर्मकांड सब करते हो या कुछ भी नहीं करते हो और भगवान में आस्था हो। सबको बेरोजगारी से, सबको महंगाई से, सबको, किसानों को उनके आत्मसम्मान की ठेस से, महिलाओं को अपराध से निजात अगर देना है तो लोगों को पता है बीजेपी को हटाना है। ये जो बीजेपी मेगा शो कर रही है, और मैं थोड़ी सी इसमें आहत हूं, आपने कहा राममय हो जाएगा। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूं, इतना बड़ा पर्व होने जा रहा है, इतना बड़ा मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका इनविटेशन कार्ड बनाते समय इन लोगों ने इतनी गलतियां करी। इनविटेशन की स्पेलिंग गलत है, मेमोआर की स्पेलिंग गलत है, हमारे शंकराचार्यों को नहीं बुलाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लापरवाही भगवान के नाम पे मत बरतिए। किसने कहा था अंग्रेजी में कार्ड छापे? अरे मारी गोली अंग्रेजी को, हिंदी में कार्ड छापना चाहिए था। इतने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ ये ठेस है, ये लापरवाही ठेस है और ये समझना चाहिए। धर्म की बात की, धर्म ये है कि बीएचयू के लोगों ने, जिन लोगों ने गलती की उनको तत्काल जेल भेजा गया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा इनको हम डिसोन करते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन दिन बाद जब भी हुई कार्रवाई हुई, जब पकड़े गए कार्रवाई हुई, लेकिन माधवन जो श्रीमती सोनिया गांधी के बहुत करीबी हैं, उन पर बलात्कार का आरोप लगता है। वो श्रीमती सोनिया गांधी के प्रिय बने रहते हैं, मोहब्बत की दुकान खुली रहती है उनके प्रति। संदीप सिंह, उनके खिलाफ जो है एक दलित इनकी पदाधिकारी वो शिकायत करती है महिला उत्पीड़न का, कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके आईटी सेल वाले। तो भाई देखिए, धर्म यही है कि जो अपराधी है वो चाहे जो हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ अगर वो सोनिया गांधी का प्रिय है, प्रियंका वाड्रा का प्रिय है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये अधर्म है। ठीक है, इस पर एक जवाब, इस पर एक जवाब। मैं छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, औरतों को लेकर और औरतों के खिलाफ अपराध को लेकर झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, 2 महीने लग गए उन दरिंदों के खिलाफ, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने पर, जिनकी मोदी जी से लेकर स्मृति ईरानी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा जी के साथ तमाम तस्वीरें हैं। उन सबके खिलाफ कार्रवाई करने में आपको 2 महीने लगे। एफआईआर लॉन्च होने के बावजूद आपने उनको मध्य प्रदेश अपने प्रचार प्रसार के लिए भेजा और कांग्रेस के यूपी के अध्यक्ष अजय राय ने जब पहले दिन कहा था इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो उनके खिलाफ आपने कुकृत्य किया था, एक एफआईआर लॉन्च करी थी, माफी मांगी है सबसे पहले। और जिन लोगों का आपने नाम लिया है, पुलिस इसकी जांच करे, अगर उसमें कोई दम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर नहीं है तो आपकी तरह हम मुंह नहीं फेरेंगे। हम ब्रजभूषण शरण सिंह को नए सदन में बिठाकर लड़कियों को सड़कों पर नहीं पिटवाएंगे। ये धर्म नहीं है, क्योंकि मेरा जो हिंदू धर्म है वो मुझे सिखाता है दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। मेरा धर्म मुझे सिखाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का अपमान है वहां धर्म सिर्फ पाखंडी और ढोंगी करते हैं, जो काम आप लोग कर रहे हैं। माधवन आज भी करीब है और माधवन पर आरोप लगाने वाली लड़की सामने है। कर्नाटक में जो है स्वयं हाईकोर्ट कहता है कि एक दलित समाज की महिला का वस्त्रहरण किया जाता है। कर्नाटक का हाईकोर्ट कहता है कि महाभारत काल में द्रौपदी के जो साथ जो हुआ उससे भी बुरा हुआ। अभी बिहार में ये सरकार में है, एक दलित महिला को पुलिस पीटती है, लेकिन इस पर कुछ नहीं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कर्नाटक में चुप रह सकती हूं, बिहार में मौन साध सकती हूं। माधवन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, संदीप सिंह पर कार्रवाई नहीं होगी। असम की इनकी जो है महिला शिकायत करेगी, उसको पद से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन जिसकी शिकायत होगी उस पर कार्रवाई नहीं होगी। तो इस पाखंड को, इस ढोंग को, इस धर्मद्रोह को देश जानता है, पहचानता है, तंदूर कांड वालों को भली बात जानता है।
सुबोध कांत अंजना जी, मैं एक छोटा सा 10 सेकंड की बात कहती हूँ। आप हर व्यक्ति का नाम लीजिए यहाँ पे आकर। पुलिस कार्रवाई आपके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं हुई 60 दिन तक? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी बैठा हुआ है? क्यों वो कहता है दबदबा कायम है और उसके बाद आपको भंग करना पड़ता है? और जो नया चेयरमैन कहता है वो भंग होने को मानता ही नहीं है WFI को। अगर इन सब बातों का जवाब नहीं है तो जिस तरह से सुई पटक सन्नाटा आपके शीर्ष नेतृत्व ने महिलाओं के खिलाफ रखा हुआ है वो अभी भी बरकरार रही है। एक बात का जवाब दे दीजिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश तिवारी, ताहर सिंह और देवेंद्र तिवारी जो खास है योगी आदित्यनाथ के, गौ परिषद चलाते हैं, भारत माता गौ परिषद चलाते हैं, उन्होंने नकली ईमेल मुसलमान बनकर क्यों भेजी? एक लाइन देखिए, के माधवन सबसे खास है, संदीप सिंह बहुत खास है, सवाल का उस जवाब पर नहीं बहुत है। साधा हुआ है और यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो गई, माधवन पर कभी कार्रवाई नहीं होगी। क्या कार्रवाई हुई? अरे कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह के और खिलाफ बाकायदा क्या जो कार्रवाई झूठ था वो भी पकड़ा क्या गया। कार्रवाई हुई? कार्रवाई हुई और ब्रजभूषण तत्काल झूठ पकड़ा भी गया। लड़कियों का FIR झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया। क्या कार्रवाई हुई? अब वापस टॉपिक पे वापस टॉपिक पे वापस टॉपिक पे चिल्लाना ही बता रहा है कि बलात्कारियों का संरक्षण करने वाली मोहब्बत की दुकान में बलात्कार की दुकान खोल लो। बलात्कारियों की दुकान खोल लो। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुकूल काम नहीं कर रहे। भाई ये बताइए, प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर संविधान के अनुकूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? काशी कॉरिडोर संविधान के अनुकूल बना कि नहीं बना? महाकाल कॉरिडोर जो है संविधान के अनुकूल बना कि नहीं बना? केदारनाथ का पुनर्निर्माण संविधान के अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ? ये सबको विपरीत क्यों लग रहा है भाई? हज हाउस बनेगा तो ही संविधान के अनुकूल होगा, रोजा इफ्तार होगा तो ही संविधान के अनुकूल होगा। तो कृपा करके संविधान की सुविधानुकूल व्याख्या करना बंद करें। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर क्या था? 38%। जिस देश में 86% हिंदू हैं, 38% वोट शेयर आपको क्या दिखाता है? कि जो धर्म को मानने वाले, जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म अनुयायी हैं, वो भी इनकी बात से सहमत नहीं है। वो शांति चाहते हैं, वो भाईचारा चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि महाकाल में 960 करोड़ का मूर्तियों में घोटाला हो जाए और एक आंधी में मूर्तियां ध्वस्त हो जाए। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, हम सबकी आस्था का प्रतीक है, लेकिन यह भी सच है कि वो वहां पर होने वाले जमीन घोटालों से क्षुब्ध हैं, जिस पर सरकार ने चिट्ठी बनाई रखी। बीच में मत बोलिए, मैं बीच में आपको नहीं बोल रही थी, फिर आपको मैं बोलने नहीं दूंगी, अब आप बोलते रहिए। अब आप बोलते रहिए और आपको मैं बोलने नहीं दूंगी। और कस के चीखिए, तो पीड़ा होगी, और उनकी कस छाती के फटेगी चीखिए, और और ऐसे कस ही के फटेगी, चीखिए। वहां बर्बादी होगी। ठीक है, 2024 के चुनाव के बाद भी फटती रहेगी। ये भाषा फटती रहेगी। हाँ, आपके शो पर प्रयोग हो रहा है। भाषा पर ये ये आपके शो में बोला गया है। अच्छा ठीक है, अब आप लोग वापस आ जाइए, टॉपिक पर आइए। भाषा पर भी वो कह रहे कलेजा फटता है, ये कह रहे थे, पर मत बोलिए ऐसी भाषा मत बोलिए कि आप ही को बाद में कौन सी अच्छा मैंने लगेगा। भाषा बोली? घर पे टीवी देखिएगा, छाती आपको अच्छा फटने वाली लगेगा। भाषा है। अच्छा ठीक है, छाती ठीक है, फटने जवाब वाली आप लोग कहाँ गलत बोलते हैं? बताइए। आपके IT सेल के लड़के तो सामूहिक बलात्कारी नहीं, हैं। आपका तो जो है, आप कहाँ गलत सुनिए, बोलते हैं? जिसको याद वापस नहीं टॉपिक पे जी। प्लीज। वो और कोर्ट कस के पंजाब चीखिए। जिसको याद नहीं, कोर्ट कौन और थी? कस का के मामला है चीखिए। और कोर्ट का डिसीजन उस हाँ, पर तो आ मैं गया तो है। बोल रहा हूँ, बेवजह मत बोलिए ना और सर। कस के मैं कहाँ कुछ चीखिए। बोल रहा हूँ? बेवजह और मत कस के अपना नाम चीखिए। लेने पे क्यों चल बेवजह रही मत है? बोलिए, हाँ। और कस के चीखिए पहले, क्योंकि चीखना बलात्कारी है, आपकी IT सेल में भरे पड़े हैं। जवाब। बलात्कारी आपकी टॉपिक- IT सेल टॉपिक- में भरे टॉपिक पे पड़े वापस, हैं। टॉपिक। लोग आपके मुसलमान बनकर मेल कर रहे हैं, धर्मांधता का फैला रहे हैं। बलात्कारियों असली की बात ये दुकान खोल ली है। अंजना जी, मैं शो छोड़कर जा सकती हूँ या अकेले बोल सकते मेरे हैं? बीच में इस लगातार आदमी की चिल्लाई बदतमीजी थी। करने में नहीं ठीक है, आई हूँ। आपने शुरू किया था, प्रेम जी, मैं हो इनके गया पीछे ना? बोल रहा था। अच्छा आपने बोल लिया ना, नहीं, अब शुरू हो किसने जाए। किया? अब भाग क्यों रही है? अच्छा, मैं अच्छा, भाग अच्छा, क्यों रही हूँ? आप आप जवाब भाग दो। रही क्यों? हैं। दुम दबा के भाग लोगे, मैं अरे मत कीजिए, फिर यही फिर क्या शुरू बकवास कर रहा है? कोई तुम नहीं है, ये क्या लेकिन बकवास कर रहा है? आप तुमदार क्या लोग बकवास जानते हैं कर रहा है? अच्छा, हम तो ये दमदार और प्रेम दमदार शुक्ला नहीं जी, है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज मतलब यहाँ पर वापस आकर टॉपिक पे, बदतमीजी टॉपिक। करेंगे, अभद्रता। सुप्रिया जी, अरे टॉपिक। टॉपिक पर ही हूँ। तो बीच में आक्रोश बोले तो तो दिखाइए चिल्लाइए ना। मत, चिल्लाइए मत। लड़कियों के खिलाफ होगा नहीं। ना, मीडिया में आक्रोश दिखता है ना भाजपा में आक्रोश दिखता है। अरे भाई थोड़ा तो आक्रोश आक्रोश तो और आहत आप भी लोग किसको है? दिखाइए। अरे लड़कियों का किसको सामूहिक बना बलात्कार दिखा हुआ है, है? थोड़ा तो आक्रोश दिखाइए। अरे बाप थोड़ी रे। तो आंख में शहद का पानी लेने दीजिए। देखो, और बाल मत बाल करिए। नहीं आपके घर में भी औरतें होंगी, आपकी भी बेटी होगी, आपकी भी पत्नी है, होगी, आपकी मेरी भी माँ बहन बेटी होगी। बहन यहाँ सब है। मत करिए यहाँ और पर कोई आकर। कर्कशा नहीं है। असलियत बात यह है अंजना जी, हाँ। जो 14.25 लाख भारतीयों ने पिछले 9 साल में इस देश की नागरिकता छोड़ दी, 13,75,000 लोगों ने छोड़ी, वो उनमें बहुत सारे हिंदू थे। आज असलियत यह है कि जब बेरोजगारी 8.8% पे है और बेरोजगार सड़क पे आता है, उसको लाठी और डंडों से पीटा जाता है, उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। आज असलियत यह है कि 1000 रुपए का सिलेंडर जब बिक रहा है, उसमें से अधिकांश हिंदू औरतें खरीद रही हैं। यही कारण है कि धर्म को मानने वाले भी इनके बारे में नहीं बरगला रहे हैं। आज असलियत यह है कि ये कहते हैं महाकाल की बात करते हैं, 900 करोड़ रुपए का घोटाला वहां हुआ, ये बात करते हैं राम मंदिर की, जमीन के घोटालों की जांच तो होगी ही एक दिन, और उसमें आपके शीर्ष नेतृत्व फंसा पाया जाएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं और वो बात मुद्दे की है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा
जो हम 15 राज्यों से 6700 किलोमीटर की निकाल रहे हैं, वो तमाम लोकसभा क्षेत्रों को छुएगी। स्ट्राइक रेट राहुल जी का 70% रहा तेलंगाना में, जहां पर वो गए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेके। मुझे लगता है कि जो संवाद और संपर्क की बात आपने की थी और जो आरजेडी के प्रवक्ता ने की थी, वो जरूरी है। आज इस देश में एक व्यक्ति अपने मन की बात बोलता है और सारे देश पर थोपी जाती है, लेकिन ये देश अपनी बात सुनाना चाहता है। एक बात, ये संपर्क जहां और संवाद की जहां तक बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेके नीचे बूथ का कार्यकर्ता तक सतत संवाद और संपर्क करता है। हमारे यहाँ तो पन्ना प्रमुख भी जो है वो मतदाता से सीधे संपर्क करता है, और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी भी बूथ पर जाकर काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बूथ के कार्यकर्ताओं से भेंट करते हैं, उनको संबोधित करते हैं। तो संपर्क और संवाद का सिलसिला सतत चलता है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में अभी तक एकजुटता नहीं है। सभी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के ताजा बयान से इंडिया अलायंस में दरार और चौड़ी हो गई है। तो दिल्ली के अशोका होटल में 19 दिसंबर 2023 को हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मानकर चल रहे थे कि गठबंधन की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर बड़ा खेल कर दिया। ममता के प्रस्ताव का दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर साफ जता दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं है, यानी उन्होंने नामंजूर कर दिया। भले ही खड़गे ने यह कहकर पार्टी में परेशानी से बचने की कोशिश की है कि पीएम पद के उम्मीदवार का नाम चुनाव जीतने पर तय करेंगे, लेकिन गठबंधन सहयोगी नेताओं के तेवरों से साफ है कि राहुल गांधी के लिए प्रधानमंत्री तो दूर, पीएम पद का उम्मीदवार बनना भी मुश्किल लग रहा है। विपक्षी अलायंस में जितने दल हैं, उतने ही पीएम पद के दावेदार हैं। अलायंस में तमाम जो नेता हैं, जो दलों के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री पद का जो सपना है उसे पाले हुए हैं, और वो पहले से ही गांधी परिवार के उम्मीदवार का पत्ता काट कर अपना विकल्प खुला रखना चाहते हैं। विपक्षी पार्टी की तरफ से समय समय पर अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर दिया जाता है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की तरफ यहाँ पर कहे कि कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी की तरह देख रही थी, और तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल, एनसीपी ने शरद पवार और जेडीयू ने नीतीश कुमार, और इधर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश का नाम आगे बढ़ाया है। मतलब यानी यहाँ पर सभी जो हैं वो पीएम पद के दावेदार हैं। रावण के 10 चेहरे की तरह इंडी गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के कई चेहरे हैं। कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों तक में सिमट कर रह गई है, और झारखंड में पार्टी छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है। राहुल की दावेदारी के बारे में पूछने पर तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ ममता बनर्जी, शरद पवार, मायावती, ये सभी नेता प्रधानमंत्री बनने की योग्यता रखते हैं। मतलब साफ है कि आरजेडी भी पूरी तरह से राहुल गांधी के साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन सभी निर्णय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सहमति से लिए जाते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पतन की तरफ है। लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर निकाय चुनावों तक में पार्टी को लगातार मुंह खानी पड़ रही है। 2014 के बाद से अब तक 9 साल में 58 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 47 चुनावों में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी के कारण पार्टी के सैकड़ों जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा चुके हैं, और अब एक बार फिर से विपक्ष की नैया डामाडोल होती नजर आ रही है।